दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूं कि किसी भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। इसके बाद उस अकाउंट को कैसे लॉगिन करते हैं, ये सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको अपने लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में आने के बाद विंडो बटन प्रेस करना है। विंडो बटन प्रेस करने के बाद आपको जाना है सेटिंग में, या फिर आप किसी प्रकार से सेटिंग का ऑप्शन ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद जो भी आपका कंपनी का लैपटॉप का नाम होगा वो यहाँ आ जाएगा इस प्रकार से, और यहाँ साइन इन का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो आपको साइन इन के ऑप्शन पे टैप करना है। तो जैसे आप साइन इन के ऑप्शन पे टैप करते हैं, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा, और यहाँ उस अकाउंट को लॉगिन करने का और बनाने का ऑप्शन दोनों ही आ जाते हैं। अब कुछ इस प्रकार का ऑप्शन यहाँ आपको मिलता है। यहाँ नो अकाउंट का ऑप्शन लिखा है और इसी के बराबर में क्रिएट वन का ऑप्शन लिखा है। तो आपको क्रिएट वन के ऑप्शन पे टैप कर देना है। तो जैसे आप जो है क्रिएट वन के ऑप्शन पे टैप करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाने का जो ऑप्शन है वो यहाँ हमें मिल जाएगा। तो ये देखिएगा प्रोसेसिंग हो रहा है। अब कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। अब आपको न्यू गेट ए न्यू ईमेल एड्रेस, आपको इस ऑप्शन पे टैप करना है। तो जैसे आप इस ऑप्शन पे टैप करते हैं यहाँ दो ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें कि आउटलुक और हॉलमेल का ऑप्शन .com का ऑप्शन मिल जाता है। तो जो भी आप चूज करना चाहते हैं चूज कर लीजिएगा। इसके बाद एक आपको न्यू जीमेल एड्रेस जो है यहाँ बनानी है। तो चलिए यहाँ एक नया जीमेल एड्रेस हम बना लेते हैं। तो जो भी आप जीमेल एड्रेस बनाएंगे वो आपका पूरा जीमेल एड्रेस होना चाहिए। तो यहाँ एक ऐसा जीमेल ये यूनिक बनाएंगे जैसे कि उसका अलावा दूसरा ना बना हुआ। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो अगर उसके जैसा दूसरा कोई बना हुआ होगा तो यहाँ नहीं लेगा। तो मैं नेक्स्ट करने पर मेरा जीमेल अकाउंट ले गया है। इसके बाद आपको यहाँ पासवर्ड बनाना होगा। तो पासवर्ड एक ऐसा क्रिएट चूज करेंगे आप जो कि यूनिक हो और आपको भी पासवर्ड याद रहे। तो मैं एक नया पासवर्ड जो है अच्छा सा पासवर्ड मैंने क्रिएट कर लिया है। अब इसको शो करके आप अपना पासवर्ड देख सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे टैप करना होगा। तो जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे टैप करते हैं तो अब आपको यहाँ जो है अपना नाम है वो डालना है, अपना नाम और अपना लास्ट नेम। तो चलिए मैं अपना नाम यहाँ डाल देता हूँ। तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ। इसके बाद जो भी आपका लास्ट नेम है वो डाल दीजिएगा। तो मैंने अपना नाम जगदीश डाल दिया है और यहाँ लास्ट नेम में अपना जगदीश प्रजापति भी डाल देता हूँ, प्रजापति। तो आपको अपना लास्ट नेम है वो डाल देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे टैप करना है। इसके बाद कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। कंट्री पे टैप करके आप जो है अपनी कंट्री चुन लेंगे। तो मैं इंडिया से हूँ, इंडिया पहले से सिलेक्टेड है, इसको सिलेक्टेड रहने देंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आता है। तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से चूज कर लेनी है, मंथ यहाँ से चूज कर लेना है, डे यहाँ से चूज कर लेना है। तो चलिए मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो चूज कर लेता हूँ। इसके बाद ईयर आपको डाल देना है कि आप किस ईयर में जन्म लिए थे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे टैप करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे टैप करते हैं तो ये जो है अकाउंट एक प्रकार से क्रिएट का लास्ट का ऑप्शन है वो आ जाएगा हमारे सामने। तो देखिएगा अकाउंट क्रिएट यहाँ हो चुका है और यहाँ साथ ही एक पॉपअप का ऑप्शन आएगा। तो ये एक रोबोटिंग सिस्टम है, तो इसको हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये पहचानेगा कि रोबोट नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा ये का मैच दिस एंगल, यानी इस एंगल में ही इस इमेज को कन्वर्ट करना है। इसके बाद सबमिट करना है तो ये आगे हो जाएगा। तो चलिए हम इस एंगल को मैच करते हैं। तो देखिएगा मुझे लगता है अब ये ठीक होगा, यानी इस एंगल में ये जो है ये जो गाड़ी है, ये जो भी वस्तु है वो हो चुकी है। इसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे टैप करना है। तो जैसे ये करके आप जो है सबमिट के ऑप्शन पे टैप करते हैं तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा और यहाँ कंप्लीट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब जो इस कंप्लीट का ऑप्शन मिलने के बाद आपको बैक जाना है, यानी सब कुछ कट कर देना है। अब आप समझ जाइए कि आपकी जीमेल अकाउंट है वो बन गया है। अब बनने के बाद में फिर आपको जाना है, फिर आपको फिर विंडो पे टैप करना है। विंडो पे टैप करने के बाद फिर सेटिंग में जाना है। और तो सेटिंग में जाने के बाद आप जो है, तो जैसे कि मैं सेटिंग में आ चुका हूँ। इसके बाद यहाँ फिर से साइन इन के ऑप्शन पे टैप करना है। तो जैसे आप साइन इन के ऑप्शन पे टैप करते हैं अब आपने जो भी अकाउंट बनाया है वो यहाँ लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए हम लॉगिन करके दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ आप जो भी अकाउंट बनाया था जीमेल, अपनी जो जीमेल आईडी है वो डाल देते हैं, यानी जो भी आपने बनाया था वो पूरा डालेंगे। इसके बाद @आउटलुक या फिर मेल लुक जो भी आपने डाला था वो डालेंगे। पूरा डालने के बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे टैप करना होगा। नेक्स्ट के ऑप्शन पे टैप करने के बाद आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो यहाँ पासवर्ड जो है वो डालना होगा। तो मैं अपना पासवर्ड है वो डाल देता हूँ। तो पासवर्ड डालने के बाद आप इस पासवर्ड को शो करके भी दे सकते हैं। इसके बाद साइन इन के ऑप्शन पे टैप करेंगे तो अपने यहाँ जीमेल है वो लॉगिन करेंगे, साइन इन के ऑप्शन पे टैप करेंगे। इसके बाद करंट विंडोज़ का जो पासवर्ड है वो डालना होगा, यानी आपने अपने लैपटॉप का जो पासवर्ड है वो यहाँ डालेंगे।
तो चलिए वो मैं डाल देता हूँ। लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी सिस्टम होगा उसका पासवर्ड डालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे टैप करेंगे। तो जैसे आप पासवर्ड डाल के उसका नेक्स्ट के ऑप्शन पे टैप करेंगे तो इसमें जो है आपका जो लॉग यानी माइक्रोसॉफ्ट का जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। कुछ देर में प्रोसेसिंग होने के बाद आप जो है ऑटोमेटिक बैक हो जाएगा ये सिस्टम, और बैक होने के बाद जो आपका लैपटॉप का नाम है वहाँ आपका नाम दिखाया जाएगा और वही आपका जो एड्रेस है यानी माइक्रोसॉफ्ट का जो अकाउंट आपने जीमेल एड्रेस बनाया था वो यहाँ दिख जाएगा। अब दिखने के बाद आपको बैक कर देंगे या मिनिमाइज कर देंगे तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है वो बन गया है। सो इस प्रकार से आप जो है अपने माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में बना सकते हो। आई होप दोस्तों आपको